नगर विकास व आवासन स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री श्री संजय अग्रवाल साहब, माननीय हमारे अध्यक्ष व विधायक लक्ष्मणगढ़ गोविंद सिंह दोतासा जी, सीकर के लोकप्रिय विधायक व वरिष्ठ नेता हमारे साथी राजेंद्र पारिक साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शासन सचिव डॉक्टर गंगाराम जी, श्री गौरव गोयल जी, सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष कुमार शर्मा जी, डायरेक्टर, नगर परिषद सीकर के अध्यक्ष जीवन खान साहब, उप सभापति अशोक चौधरी जी, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी, तमाम अन्य उपस्थित भाई और बहनों, नौजवान साथी। सुनीता गिटाल कौन? जिलाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी। क्या नाम है? सुनीता गिटाल। सुनीता जी। हाँ, सुनीता जी। और जिला अध्यक्ष सुनीता जी और अन्य उपस्थित तमाम अतिथिगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बहुत लंबे अरसे से भाई साहब का आग्रह था कि आज जो कार्यक्रम हो रहा है जमनालाल बजाज ऑडिटोरियम का शिलान्यास का, एक बार प्रोग्राम बन भी गया था पर बाद में कुछ कारणों से संभव नहीं हो पाया। मुझे खुशी है कि जो अभी दोतासा जी कह रहे थे कि पारिक साहब ने समर्पित होकर लंबे अरसे से सीकर शहर की सेवा की है, अपने क्षेत्र की, और वो पीछे पड़े रहते हैं किस प्रकार से जो फैसले होते हैं उनको लागू करवाया जाए। किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए बहुत ही अवसर होता है कि वो अपने क्षेत्र की पैरी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके। लंबे अरसे से मेरा संबंध रहा सीकर से, जब कभी जाना होता बीकानेर भी तो सीकर होके जाते हैं और रुकते भी हैं। सीकरवासियों की भावनाएं लगातार हम तक पहुंचती भी है, पहुंचे भी गई है, और सीकर में कोई कमी रहने दी गई है। जब जब मौका लगा है फैसले किए भी हैं। ऑडिटोरियम के बारे में भी हरिवाली बता रहे थे आपको, 16-17 जगह पर ऑडिटोरियम बनेंगे। ये सरकार की नीति है कि हम चाहते हैं कि हर जिला मुख्यालय पर ऑडिटोरियम हो, टाउन हॉल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो, उसके दिशा में भी सरकार हमेशा प्रयत्नशील रही है। और उसी के अंतर्गत आप देखते हैं कि अभी जयपुर में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बन रहा है, ऑडिटोरियम बन रहा है, उसका भी जलाना इंस्टीट्यूट एरिया में भी एक ऑडिटोरियम बन रहा है, शासन सचिवालय बन रहा है। बीकानेर में भी 3 दिन पहले ही वहाँ लोकार्पण करके आए, बहुत ही शानदार, करीब मेरे ख्याल 1200 कैपेसिटी का था ऑडिटोरियम, बहुत शानदार बनाया उन्होंने। तो इस प्रकार से कई जगह पर जोधपुर में भी ऑडिटोरियम और कन्वेंशन सेंटर बन रहा है। ये सरकार की नीति भी है कि किस प्रकार से हम लोग वो सुविधाएं उपलब्ध करवाएं आम जनता को, जिनका विभिन्न क्षेत्र के लोगों द्वारा उपयोग हो सके। आज अगर ये सुविधा उपलब्ध होती है तो उससे आपके चाहे कुछ कल्चरल प्रोग्राम हो, चाहे कोई मीटिंग करनी हो, सेमिनार हो, तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिलती है पूरे जिले वासियों को। और इसमें कोई दौरानी सीकर आज राजस्थान में तेज गति से विकास करता हुआ शहर के रूप में माना जाता है। अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे कि इनका कंपटीशन कोटा से है। मैं कहूँगा कोटा से कंपटीशन नहीं है, कोटा से पहले आगे बढ़ा हुआ ही था, लाखों विद्यार्थी पढ़े थे। आप ही कहिए हम तेज गति से प्रतिस्पर्धा के स्थिति में पहुंचने वाले हैं। उस रूप में हमारे वहाँ पर कोचिंग क्लासेज भी है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि और सीकर का नाम, शेखावटी नाम तो पूरे देश के अंदर है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सब आप बनाते हो। पहले प्रतिभा पाटिल को बना दिया राष्ट्रपति, फिर शेखावटी को बना दिया, और मैं समझता हूँ धनखड़ साहब जब आपके शेखावटी गई हैं, तो ये सौभाग्य आपको ही मिला कि बांगड़, बिरला, गोयनकाज, पोदार, जितने भी बड़े बड़े उद्योगिक घराने हैं
वो भी आपके शेखावटी के ही हैं, जिनका आज भी देश के अंदर नाम है। बजाज फैमिली का कहना ही क्या, जमनालाल बजाज का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है हमेशा के लिए। जो गांधी जी के साथ में रह के जो जिस प्रकार उन्होंने अपना को समर्पित किया, अवसर आया कि एक बार वो साबरमती आश्रम में जाके रहने लगे अपनी पत्नी के साथ में, तो उससे अंदाज कर सकते हो कि उस जमाने के अंदर जमनालाल बजाज वो आपकी सीकर के हैं, जिनके नाम का रेस्टोरेंट बना है, ये बन रहा ऑडिटोरियम बन रहा है। वो इस प्रकार से जिस रूप में उन्होंने, मैंने कहा समर्पित किया कि मायने है, मैं वर्धा में देख के आया उनका खुद का घर जहाँ पर निवास करते थे, जहाँ मंदिर बना हुआ है, और इतिहास में लिखा हुआ है कि उस मंदिर में उन्होंने उस जमाने में हरिजन प्रवेश करवाया था। वो संस्कार वो जमाने के थे जब गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, और महात्मा गांधी की रहनुमाई के अंदर जिस प्रकार से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, मौलाना आजाद ने, और उस वक्त भी बड़े बड़े नेता और भी थे, चाहे वो लोकमान्य तिलक थे या आपके अन्य जो नेता थे, गोपाल कृष्ण गोखले हो, लंबी फहरिस्त है। चंद्रशेखर भगत सिंह आजाद का नाम तो सबकी जबान पर है, सुभाष चंद्र बोस। लंबा संघर्ष चला और हम लोग आखिर में आजाद हो गए। आज हम 75 साल मना रहे हैं आजादी के, और 75 साल के अंदर अभी प्रोग्राम कई बनाए गए हैं, भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, और राजस्थान सरकार भी प्रोग्राम बना रही है। पूरे साल में चलेंगे, 15 अगस्त से लगा करके 22 लगा के 23 तक चलेंगे। ये एक ऐसा अवसर है जो हम लोग नई पीढ़ी को बता सकते हैं। हमारे उन लोगों ने जो आज हमारे बीच में बहुत कम बचे हैं फ्रीडम फाइटर के रूप में, उनका योगदान कितना बड़ा था मुल्क की आज़ादी के अंदर। और जब मुल्क आज़ाद हुआ 47 में, आज 75 साल में जो सफर तय किया है, वो सफर अपना आप में वो इतना लंबा है और इस कदर उपलब्धि भरा है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। जो इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, या बुजुर्ग बैठे हुए हमारे बीच में, वो जानते हैं कि आजादी के वक्त क्या था देश के अंदर। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना सड़कें, ना पानी, ना बिजली, ना सोशल सिक्योरिटी की कल्पना नहीं कर सकते थे। आज तो बढ़ चढ़ करके सब काम हो रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, सभी क्षेत्र में उन्होंने प्रगति करी है। इस पर में गर्व है। मैंने भारत सरकार के हमारे अभी कल परसों ही गृह मंत्री जी ने वीसी करी थी, तब भी मैंने देखा कि प्रोग्राम बन रहे हैं। तो प्रोग्राम बनने के साथ साथ में जब तक आप बताओगे नहीं देशवासियों को कि कितना बड़ा जंप हमने किया है दुनिया के मुल्कों के साथ के अंदर, तब जाके उनको गर्व का एहसास होगा, और तब घर घर तिरंगा झंडा लगाने की बात हम कर रहे हैं, वो कामयाब होगा। उसके पहले माहौल बनाना बहुत आवश्यक है। राजस्थान सरकार भी पूरा सहयोग करेगी, हर घर तक के झंडा पहुंचे, किस प्रकार से ये घर महसूस करे हर परिवार। पर इसमें मैं गैप देखता हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत सरकार आगे आएगी, और जो उपलब्धि हमारी है उसको बताने में भी कोई संकोच नहीं करेगी। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वास्तव में आप चाहते हो कि आपका 75th ईयर जो है वो सेलिब्रेट हो, तो फिर आपको देश का जो माहौल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, जैन जो भी है, सब हम लोग किस प्रकार प्यार से, मोहब्बत से, भाईचारे से, सद्भाव में रहें, और सब मिलकर कैसे हम लोग देश को एक व अखंड रखें, कैसे आगे बढ़ाने के लिए काम करें। गुड गवर्नेंस देवे सरकारें, चाहे किसी पार्टी की हो, गुड गवर्नेंस से ही आम आदमी को सुविधाएं मिलती है, परेशानी कम होती है, विकास होता है।
तो कहने को बहुत सारी बातें हैं। मैं इस मौके पर ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर भी हमने जो पेश किए, बजट पेश किए हैं, योजना बनाई है, वो लाजवाब है। जो चिकित्सा के क्षेत्र में वो चिरंजीव योजना, चाहे किसानों के लिए हमने कई तरह की छूट दी है, किसानों के लिए अलग बजट पेश किया है। अब मैंने घोषणा करी कि अगला बजट जो हमारा होगा वो युवाओं को और छात्रों को समर्पित होगा। और मैंने कहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर जो आम जनता, युवा, छात्र जो भी सुझाव देंगे हमें युवाओं के लिए और छात्रों के लिए, उसको हम समावेश करने का प्रयास करेंगे। एक शानदार बजट, अगला बजट भी पेश करें हम लोग, जिससे कि नई पीढ़ी को एक अवसर मिल सके, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ सके, देश के नवनिर्माण के अंदर वो भी भागीदारी हो सके। यही मैं समझता हूँ अमृत महोत्सव की जो हम बात कर रहे हैं वो तभी कामयाब होगा, तब हम इस प्रकार का माहौल बनाने में कामयाब होंगे, ये मेरा मानना है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि सरकार तो फैसले की जा रही है। कोचिंग क्लासेज में बच्चे जो गरीब हैं, फीस नहीं दे सकते हैं, करीब 15,000 बच्चों को हम लोग सुविधा दे रहे हैं। 200 बच्चों छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए पूरा खर्चा सरकार देगी, वो हमने घोषणा करी है। 40 बच्चे जा चुके हैं। तो कमी नहीं रख रहे हैं कि क्या क्या राजस्थान में हो सकती है। नौकरियां तो शेखावटी वाले बहुत ज्यादा ही उसमें रुचि रखते हैं।